इंडिया का इकोनॉमी भी एक इकोनॉमी है, वो तो मरा हुआ इकोनॉमी है। उनके यहाँ पे तो लोगों को बिजनेस भी नहीं करना आता। और इंडिया और रशिया मिलके क्या उखाड़ लेंगे। ये देखो, मेरा एक नया दोस्त, ये है पाकिस्तान। और इनके पास तो ऑयल के खान भी है। और मैं आगे चल के इनको प्रमोट करने वाला हूँ। आगे इंडिया भी इनके पास से जो है ऑयल खरीदने का नौबत आने वाला है। इसी टोन में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक कॉन्फ्रेंस में बताया। और उसके साथ साथ 25% ज्यादा टैक्स भी लगाया इंडियन प्रोडक्ट्स में। अब इंडियन प्रोडक्ट्स में 25% टैक्स मतलब आप जानते हो, अमेरिकन सिटीजन कोई भी इंडियन प्रोडक्ट खरीदेगा, वो एमआरपी पे 25% ज्यादा टैक्स भरेगा। मतलब 25% ज्यादा पैसे देना होगा उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अमेरिकन सिटीजन को। और इंडियन इकोनॉमी को ही गिरा के रख दूंगा करके एक खुलेआम चैलेंज है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका और इंडिया के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका और रशिया के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका क्या इफेक्ट है। सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वर्ल्ड वाइड चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में और भी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन आपको 10 मिनट में इस चैनल में मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अमेरिका जो है इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त था। जब पहले ट्रम्प सत्ता में थे, इंडिया और ट्रम्प का बहुत अच्छा रिलेशन था। उस टाइम में ट्रम्प इंडिया में भी आए थे, मोदी जी के साथ जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गए, विवेकानंद के ऊपर जो है उन्होंने एक लेक्चर भी दिया था। मोदी जी ट्रम्प के अमेरिका वाला रैली में भी गए। बट नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ तो ट्रम्प ने न्योता दिया मोदी जी को और वहां पे गए। बट उस टाइम में जो है जो बाइडेन जीत चुके थे। उसके अलावा तीसरे बार जब इलेक्शन हुआ तब मोदी जी नहीं गए, क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका में जाके उनके जो पॉलिटिकल पार्टी में क्यों मैं जाके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करूं, इसलिए रुक गए। बट इस बार जो है ट्रम्प जीत चुके थे, तो उसकी वजह से पहले से एक खटास जो है ट्रम्प के अंदर चल रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर में भी ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ था कि रोकने के लिए, तो उन्होंने बार बार इसी चीज को दोहराया कि मैंने ये ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। ये जो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं ट्रम्प, ये बहुत गलत बोल रहे हैं। इसके वजह से जो है इंडिया को प्रोवोकेट करने जैसे हो गया कि इंडिया जो है गुस्से में आ सकता है करके। बट ये जो 25% जो है टैक्स बढ़ाने के वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। 1 अगस्त 2025 से जो है ये 25% टैक्स बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनने वाला है। ये जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स, जैसे हमारे आईटी सेक्टर का क्या होगा, टीसीएस, सीटीएस, और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स का क्या होगा, जो कि वहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा गुजरात में जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सब जो है एक्सपोर्ट में लगा हुआ है। इसमें जो है इंडिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। बट अमेरिका क्यों इस चीज को, टैक्स को क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि वो एक बातों पे अमेरिका अड़ा हुआ है कि अमेरिका ये बोल रहा है कि रशिया से आप ऑयल मत लो। रशिया हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है, क्योंकि पिछले 50 साल का इतिहास देख लो, रशिया जो है हमारे साथ हमेशा खड़ा है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमेशा रशिया खड़ा हुआ मिलता है। अमेरिका इन द सेंस अमेरिकन का जो पॉपुलेशन है, अमेरिकन पीपल से प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमें जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अमेरिका में जो सत्ता में है उनसे वो जो है प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसलिए ये मत समझो कि अमेरिकन सिटीजन्स या अमेरिकन पीपल हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अमेरिका ऐसे बोल रहा है, तो अभी तो 2 से 3 साल, 3-4 साल अभी जो है ट्रम्प जो है सत्ते में रहेंगे, उसके बाद तो कोई और ही आएगा। तो क्यों हम उनकी बातें सुने, पहली बात। दूसरा, रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा है, 50 ईयर्स से ऊपर हो चुका है। तीसरा जो है, अमेरिका ये नहीं चाहता कि हमारा ब्रिक्स करके एक सिस्टम है जो कि हम लोगों ने फॉर्म कर रखा है। वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया का, और इसको देख के अमेरिका ने बोला कि तुम लोग तो मरे हुए इकोनॉमी हो। और उसके अलावा इंडिया जो है ब्रिक्स जैसे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सारे कंट्री मिलके एक सिस्टम बना रखा है, जो कि एक संस्थान बोल सकते हैं हम। तो इसमें जो है हम सब मिलके वर्क करते हैं। अमेरिका सोच रहा है कि हम तो डेवलप्ड नेशन है और हम डेवलपिंग कंट्री है, तो वो सोच रहा है कि हम डेवलप्ड ना बन जाए, तो इसलिए उनके अंदर एक फियर आ चुका है। अभी तक जो है इंडिया डिप्लोमेटिक खड़ा था और कोई रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। बट 4 अगस्त 2025 को इंडिया ने एक रिप्लाई दिया, बहुत ही
मुंह तोड़ देने वाला जवाब दिया जो कि आज तक इंडिया ने नहीं दिया। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं ये जो सिनेरियो है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। 50% ऑयल जो है चाइना इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो है 40% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, और ब्राजील जो है 10% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। हम जो एक ही जगह पे खड़े हैं, अब अभी कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक हम लोगों ने। 70+ कंट्री का जो है इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया अमेरिका ने। उसके अलावा जो है कुछ कंट्रीज का टैक्स माफ भी कर दिया, जो कि पाकिस्तान, साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सब का जो है टैक्स भी माफ कर दिया, क्योंकि वो जो है उनके शरण पे चले गए, मतलब उनके पैर पड़ गए कि हाँ भाई जैसे तुम कह रहे हो हम मान गए, हम जो है रशिया के साथ ट्रेड नहीं रखेंगे। तो उसके हिसाब से उनका जो है जय जयकार कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, पाकिस्तान का अमेरिका जय जयकार कर रहा है। तो क्योंकि आपको पता है अमेरिका जो ट्रम्प जी का थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दो, थोड़ा बहुत जय जयकार कर दो, तो वो भी उस कंट्री को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ब्राजील ने जो है सीधा साफ साफ बोल दिया, भाई मैं तो नहीं मानूंगा तेरी बात, भाई जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो वहां पे ब्राजील को जो है 50% टैक्स लगा दिया, और इंडिया में अभी तक 25% टैक्स ही है। अब हम जानते हैं कि रशिया का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। एक्चुअली सबसे बड़ी बात, रशिया और यूक्रेन के साथ जो है लड़ाई चल रहा है बहुत पहले से। रशिया बहुत सारे यूक्रेन का जो पार्ट है उसको ऑक्यूपाई कर चुका है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा और बोल रहा है कि रशिया प्लीज तू इस लड़ाई को रोक दे। अब रशिया भी नहीं रुक रहा और यूक्रेन भी नहीं रुक रहा। अब दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि ट्रम्प जो है जब सत्ते पे आए थे, मतलब जब इलेक्ट होके आए थे, अमेरिकन जो पीपल्स को जो है वो यही वादा करके आए थे कि मैं जैसे ही सत्ते पे आऊंगा, जो भी वॉर शुरू होगा अगले 24 घंटे में उस वॉर को मैं खत्म करूंगा। तो अभी ये जो है ये लोग मान नहीं रहे। दूसरा तरफ से अभी जो है अमेरिका में कॉमन इलेक्शन भी आने वाला है, उसके वजह से भी एक टेंशन चल रहा है अमेरिका में कि इस वॉर को ये लोग कोई भी नहीं मान रहा, तो इस वॉर को खत्म करना है। उस तरफ से देखा जाए तो अमेरिका ने देखा कि इसका जो सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कर रहा है रशिया से, वो है चाइना एंड इंडिया, जो कि ऑयल इंपोर्ट कर रहा है अपने कंट्री में। तो वो जो है रशिया को डायरेक्ट प्रेशराइज करे बिना इंडिया और चाइना को प्रेशराइज करने की कोशिश किया, और उसके साथ साथ 70+ कंट्रीज को कोशिश किया, जिसमें से कुछ कंट्री जो है उनके शरण में पड़ गए, और कुछ कंट्री जो है उनके अगेंस्ट में हो गए। जैसे चाइना नहीं मान रहा, इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से अभी तक था, और तीसरा जो है ब्राजील ने सीधा मना कर दिया। इंडिया के पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही यूएस में सेनेट्स होते हैं। तो उधर से जो है कुछ रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। पहला जो रिकमेंडेशन है यूएस सेनेट्स की तरफ से, ये बोला जा रहा है कि 25% नहीं, 100 से 500% तक का टैक्स बढ़ाइए। दूसरी तरफ से ये बताया जाता है कि H1B वर्क वीजा इशू करने से स्टॉप करना चाहिए। H1B वर्क वीजा वो होते हैं जो कि स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए बाहर के कंट्री से जो है कोई भी पर्सन को सेलेक्ट करके जॉब दिया जाता है। तो वो जो H1B वर्क वीजा होते हैं, जो कि वर्क परमिट में कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए काम किया करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो यूएस में देखा जाए तो जो फॉरेन वर्कर्स हैं, उसमें से देखा जाए तो 72% जो है इंडियन फॉरेन वर्कर्स हैं। समझ रहे हो आप, 72%। तो उसके हिसाब से वो जो है सोच रहे हैं कि हम, जैसे कि अभी इंडिया में भी चल रहा है, जैसे कर्नाटका में चल रहा है, बेंगलुरु में चल रहा है, तो बेंगलुरु वालों को जॉब मिलना चाहिए, बाहर वाले आके जॉब ले रहे हैं। वैसे ही सेम इशू है अमेरिका में, जो है सोच रहे हैं कि अमेरिकन को जॉब मिलना चाहिए, तो इंडियंस के जो भी जॉब के लिए आ रहे हैं तो उनको स्टॉप कर दिया जाए। दूसरा चाइना ना सेकंड नंबर पे, जो कि 12% जो है H1B वीजा वर्क वीजा में है। अभी ये दो प्रॉब्लम चल रहा है। अब जैसे मैंने पहले बताया इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया, और उस रिस्पॉन्ड के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या रिस्पॉन्ड किया उसके बारे में हम जानते हैं। और यूएस के स्पोक पर्सन की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इंडिया जो है रशिया को फंडिंग कर रहा है उसके वॉर के लिए ऑयल खरीद के। और इससे मतलब, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम जो है लाखों हजारों लोगों को मारने के लिए, वॉर के लिए हम जो है फंडिंग कर रहे हैं। इतना कुछ अफवाह फैलाया जा रहा है यूएस टेलीविजन में, यूएस न्यूज़पेपर में, जो जो भी न्यूज चल रहा है यूएस के सब में। अब इंडिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया इसका। 4 अगस्त 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इंडिया की तरफ से वो 6 पॉइंट में जो है इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि आज तक इंडिया ने कभी यूएस को ऐसे जवाब कभी नहीं दिया। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको क्या जवाब दिया उन्होंने।
पहला सबसे पहला जवाब है, यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जब से, तब से इंडिया को जो है टारगेट किया जा रहा है यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ऑयल ना ले करके। अब जो है इंडिया पहले से रशिया से ऑयल नहीं लेता था। एक्चुअली ट्रेडिशन से ही बहुत पहले से जो है इंडिया जो है मिडिल ईस्ट से जो है ऑयल खरीदता था, यूरोप जो है रशिया से ऑयल खरीदता था। अब प्रॉब्लम कहाँ आया, यूरोप और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया, तो यूरोप जो है मिडिल ईस्ट में आके खरीदने लगा। अब मिडिल ईस्ट में डिमांड बढ़ गया, अब मिडिल ईस्ट को इतना डिमांड देना भी पड़ेगा, तो डिमांड ज्यादा बढ़ने से उस जगह पे जो है प्राइस भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्राइस ज्यादा ना बढ़े करके इंडिया ने ऑयल रशिया से लेना शुरू किया। इस टाइम में जो है यूएस आपने भी जो है हमें बहुत ज्यादा एनकरेज किया था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप करके। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया है इंडिया जो है जितना भी फ्यूल ले रहा है, जो भी ऑयल ले रहा है, वो जो है अपने नेशन में उसके हिसाब से हम जो है खर्च कर रहे हैं, अपने हिसाब से दे रहे हैं, जो भी वैलिड है उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। बट इसके अलावा जो जो कंट्रीज हमारे पे एलिगेशंस लगा रहा है वही कंट्री जो है वहाँ रशिया से जो है बहुत सारा ट्रेड कर रहा है, बट आप उस चीज को नहीं देख रहे। जो कि थर्ड पॉइंट बताता है यूरोप के बारे में, यूरोप क्या क्या ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है 2024 में बाइलेटरल ट्रेड किया है यूरो 67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया। 67.5 बिलियन गुड्स जो है रशिया से इंपोर्ट किया यूरोप में, जो कि बहुत ज्यादा है। बट इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया इसके सामने। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट में ये बताया कि यूरोप क्या क्या जो है इंपोर्ट करता है, सिर्फ ऑयल नहीं रशिया से इंपोर्ट करता, और भी बहुत सारा चीजें इंपोर्ट करता है। तो ये क्या चीज बताया इन्होंने बताया कि इट्स नॉट एनर्जी सिर्फ इंपोर्ट नहीं कर रहा, ये बता रहे कि फर्टिलाइजर्स भी इंपोर्ट कर रहा है, माइनिंग प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट कर रहा है, केमिकल्स भी इंपोर्ट कर रहा है, आयरन भी इंपोर्ट कर रहा है, स्टील भी इंपोर्ट कर रहा है, और मशीनरी भी इंपोर्ट कर रहा है, और साथ साथ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट कर रहा है यूरोप। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट सुनने को ना आप कुछ चौंक जाओगे। फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है वेयर द यूनाइटेड स्टेट इज कंसर्न्ड इट कंटिन्यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। बल्कि सिर्फ यूरोप नहीं, यूनाइटेड स्टेट, जो कि आप जिसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, आप खुद यूएस खुद जो है इंपोर्ट कर रहा है रशिया से बहुत कुछ, जो कि है सबसे पहला यूरेनियम एक्साफ्लोराइड्स फॉर इट्स न्यूक्लियर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम एक्साफ्लोराइड जो है इंपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा पैलेडियम फॉर ईवी इंडस्ट्री, मतलब कि फोर्ड हो गया, टेस्ला हो गया, इन सब का जो ईवी इंडस्ट्री है इसके लिए जो है आपका ये जो है पैलेडियम इंपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल्स भी इंपोर्ट कर रहा है यूएस खुद, और वो हमें बता रहा है ना। फिर सिक्स पॉइंट में ये बता रहा है इन दिस बैकग्राउंड द टारगेटिंग ऑफ इंडिया इज अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल लाइक एनी मेजर इकोनॉमी। इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी measures to safeguard its national interest and economic security। तो इंडिया ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया। इंडिया के रिप्लाई के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हाँ, मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, 24 घंटे के अंदर मेरी शर्तें मान जाओ तो मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आपका टैक्स और बढ़ा दूंगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें यूएस के बात मान लेना चाहिए? अगर मान लेना चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताइए। आप अमेरिका करके कमेंट कर सकते हो। क्या हमें रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए तो आप इंडिया करके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक और कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले कि आप क्या सोचते हो। एक और ऐसे नया वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।